जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 9वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है राजा भगीरथ का चरित्र और गंगा अवतरण की कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार कपिल मुनि ने 60,000 सगर पुत्रों को भस्म किया है। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, कुछ समय तक धर्म राज्य करने के बाद राजा अंशुमान अपने पुत्र दिलीप को राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं वन में पहुंचकर अपने 60,000 पितामहों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर श्री गंगा जी का अवतरण करने के लिए श्री हरि का तप करके मुक्ति को प्राप्त हो गया। लेकिन माँ गंगा प्रसन्न नहीं हुई हैं। तत्पश्चात राजा दिलीप ने भी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए बड़ी तपस्या की है, अपना शरीर त्याग दिया है, लेकिन गंगा जी तब भी पृथ्वी पर नहीं आई हैं। तदुपरांत जब राजा दिलीप ने शरीर त्यागा था, उस समय उनके पुत्र भगीरथ की बाल्या अवस्था ही थी। उस समय उसने अपने मित्रों के साथ खेलते हुए यह वृत्तांत सुना कि उसके पिता और पितामह ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के हेतु तपस्या करते हुए अपना शरीर छोड़ दिया था। तब उसने यह प्रण किया है कि मैं जब तक गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में सफल नहीं हो जाऊंगा, तब तक राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। ऐसा निश्चय करके वह भी तपस्या करने के लिए वन में चला गया है। बड़े लंबे समय तक भगीरथ ने माँ गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की है। पूरी श्रद्धा भावना से वो तपस्या में लीन हुए हैं। उसके पश्चात भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा जी ने उसे दर्शन देते हुए उससे कहा है, हे पुत्र, तेरी क्या इच्छा है? भगीरथ ने उस समय माँ गंगा जी को प्रणाम किया है। दंडवत प्रणाम परिक्रमा करके उत्तर दिया है कि हे माता जी, कपिल देव की क्रोधाग्नि से मेरे 60,000 पितामह जलकर भस्म हो गए हैं। इसलिए मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि आप पृथ्वी पर पधार कर उनकी भस्म को अपने साथ भाग कर ले जाएं, ताकि उन सब का उद्धार हो सके। यह बात सुनकर माँ गंगा जी कहने लगी हैं, हे भगीरथ, मुझे पृथ्वी पर आना तो स्वीकार है, परंतु मेरे आकाश से गिरने के वेग को न सह सकने के कारण पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। इसलिए किसी ऐसे शक्तिशाली देवता की आराधना करो जो मेरे वेग को सहन कर सके। दूसरी बात यह है कि मेरे जल में स्नान करके पापी और अत्याचारी प्राणी भी वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेंगे और उनके समस्त पाप धुल जाएंगे और वो सारे पाप मुझ में समा जाएंगे। इसलिए इन दोनों बातों को देखते हुए अगर कोई प्रयत्न कर सको तो मुझे पृथ्वी पर आना स्वीकार है। यह बात सुनकर आज राजा भगीरथ कहने लगे हैं, हे माता जी, मैं महादेव भगवान की स्तुति करता हूँ जिससे कि वे आपके वेग को अपने मस्तक पर धारण कर ले। दूसरी बात का उपाय यह है कि आपके जल में बड़े बड़े हरि भक्त, तपस्वी, महात्मा, ऋषि मुनि भी स्नान किया करेंगे। इसलिए उनकी तपस्या और पुण्य से उन पापियों का पाप रूपी मैल आपको प्राप्त नहीं होगा। जितने पापी आप में स्नान करेंगे उससे ज्यादा हरि भक्त सिद्ध महात्मा आप में स्नान करेंगे, इसलिए वो पाप आपको प्राप्त नहीं होगा। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, भगीरथ को इस प्रकार आश्वासन देकर गंगा जी अंतर ध्यान हुई हैं। तब भगीरथ ने महादेव भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना आरंभ किया है। कुछ समय पश्चात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर राजा भगीरथ को दर्शन देकर कहा है, हे राजन, वरदान मांग लो।
उस समय भगीरथ ने उनसे प्रार्थना करके कहा है, हे कैलाशपति, हे प्रभु, हे सर्वांतर्यामी, आप कृपा करके गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण कीजिए, जिससे कि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो सके। भगवान शिव शंकर ने भगीरथ से कहा है, हे भगीरथ, मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है। अस्तु, जब गंगा जी आकाश से पृथ्वी पर आने लगी हैं, तब भगवान शिव शंकर ने उस जल को अपने सिर की जटाओं में ही समा लिया है। तत्पश्चात भगीरथ ने भगवान शिव शंकर से पुनः प्रार्थना की है कि हे प्रभु, अब आप कृपा कीजिए, माँ गंगा जी को धरती पर आने दीजिए। राजा भगीरथ की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव शंकर जी महाराज ने भगीरथ को एक रथ देते हुए कहा है, हे भगीरथ, तू इस रथ पर सवार होकर आगे आगे चल, तब गंगा जी तेरे पीछे पीछे चलेंगी। ऐसा कहकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी ने आज अपने सिर की जटाओं में से एक बूंद जल पृथ्वी पर गिरा दिया है। तब भगीरथ भी उस रथ पर बैठकर वहां चल दिया जहां उसके पूर्वजों की भस्म पड़ी हुई थी। भगीरथ के पीछे पीछे गंगा जी ने जाकर अपने परम पवित्र जल से, अपने परम पावन जल से उसके 60,000 पूर्वजों का उद्धार कर दिया है। माँ गंगा अति धन्य है, माँ गंगा पतित पावनी है, सबका उद्धार करने वाली है। बोल पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा मैया की जय। बोल पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा मैया की जय। बोल पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा मैया की जय। उस समय राजा भगीरथ ने बहुत ही प्रसन्न होते हुए अपने घर में आकर ब्राह्मणों और निर्धनों को बहुत सा अन्न, धन, वस्त्र और गौ दान में दिए हैं। तत्पश्चात राजा भगीरथ प्रसन्न होकर राज सिंहासन पर आसीन हुए हैं। राजा भगीरथ ने बहुत समय तक धर्मपूर्वक राज्य करते हुए प्रजा का पालन किया है। तदुपरांत उनके वंश में ऋतुपर्ण नाम का एक राजा हुआ, जो राजा नल का परम मित्र था। राजा नल ने उसे घोड़े पर चढ़ना सिखाया और ऋतुपर्ण ने राजा नल को जुआ खेलना सिखाया था। ऋतुपर्ण का सुदास नामक पुत्र बड़ा प्रतापी हुआ है। एक बार वह वन में शिकार खेलने गया तो वहां एक हिरण्याक्ष नामक असुर को मार डाला। उस असुर के भाई ने राजा सुदास के सम्मुख युद्ध करने की शक्ति नहीं थी, अतः उसने ब्राह्मण का वेश रखकर राजा सुदास के निकट जाकर कहा है, हे राजन, मैं रसोई करना बहुत अच्छा जानता हूँ, इसलिए आप मुझे अपने यहाँ रसोई बनाने के लिए रख लें। यह वचन सुनकर राजा ने उसे अपने यहाँ रसोई का काम सौंप दिया है। एक समय राजा सुदास ने अपने यहाँ वशिष्ठ जी आदि ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उनके लिए षटरस व्यंजन और आमिष आदि पदार्थ तैयार करवाए हैं। उस समय असुर ने जो रसोई बनाई थी उस भोजन में मनुष्य का मांस मिला दिया। तत्पश्चात जब राजा ने वशिष्ठ जी आदि ब्राह्मणों को वह भोजन परोसा तो वशिष्ठ जी महाराज ने मनुष्य का मांस पहचान लिया और क्रोधित होकर राजा सुदास को ये शाप दिया है कि हे राजन, तूने हमें राक्षस समझकर हमारे लिए मनुष्य का मांस परोसा है, इसलिए तू 12 वर्ष के लिए राक्षस होकर मनुष्य का मांस खाया करेगा। राजा सुदास भी शाप देने की शक्ति रखता था, इसलिए उसने कहा है, हे मुनिनाथ, मेरी बिना जानकारी में किसी ने मनुष्य का मांस मिला दिया है, अतः इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, परंतु फिर भी आपने मुझे शाप दे दिया, इसलिए मैं भी आपको शाप देता हूँ। इतना कहकर जैसे ही राजा ने शाप देने के लिए अपने हाथ में जल लिया है, वैसे ही उसकी स्त्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा है, हे नाथ, गुरुजी महाराज ने क्रोध के आवेश में यदि शाप दे दिया है,
तो वे ही दया करके आपको वरदान भी दे देंगे, अतः आप इनको कोई भी शाप ना दीजिए। रानी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने वह जल अपने पैरों पर डाल दिया, जिसके फलस्वरूप राजा के दोनों पांव काले पड़ गए हैं। उसी दिन से सब लोग राजा को कलमाशपाद कहने लग गए। मुनि के शाप के कारण राजा की बुद्धि राक्षसों जैसी हो गई थी, इसलिए वह मनुष्यों को पकड़ पकड़ कर खा जाता था। हे राजा परीक्षित, एक दिन कलमाशपाद को वन में पहुंचकर किसी ऋषि को खाने की इच्छा हुई। उस समय उस ऋषि की पत्नी ने उसकी विनती करके कहा है, हे राजन, मैंने अभी तक अपने पति के साथ भोग विलास नहीं किया है और मुझे अभी संतान उत्पत्ति की अभिलाषा बनी हुई है, अतः आप इन्हें मत खाओ, और यदि खाना ही है तो हम दोनों को खा जाओ। लेकिन राजा ने उस मुनि पत्नी की विनती की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और ऋषि को पकड़कर खा गया। यह देखकर उस स्त्री ने भी अपने पति के साथ सती होने की कामना से चिता पर बैठते हुए उस राजा को ये शाप दिया है कि हे राजन, जिस समय तू अपनी स्त्री से भोग करेगा उसी क्षण तू भी मारा जाएगा। अस्तु, जब 12 वर्ष बाद राजा का शाप दूर हुआ, तब वह पुनः अपने राज सिंहासन पर बैठकर राज्योपभोग करने लगा है। तत्पश्चात एक दिन राजा ने अपनी पत्नी के साथ भोग करने की इच्छा प्रकट की है, परंतु रानी को ऋषि पत्नी के शाप का सब हाल मालूम था, इसलिए उसने राजा को समझा बुझाकर वह काम नहीं करने दिया। तदुपरांत एक दिन वशिष्ठ जी महाराज ने राजा रानी को ऐसा वरदान दिया है कि तुम्हें बिना भोग विलास किए ही पुत्र प्राप्त हो जाएगा। जब वशिष्ठ जी महाराज जी यह वरदान देकर चले गए, तब उसी दिन रानी गर्भवती हो गई हैं। तत्पश्चात हरि इच्छा से 7 वर्ष बाद उसके गर्भ से एक अश्मक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ है। अश्मक का पुत्र मूलक हुआ, वह परशुराम जी के क्रोध से बचा है। इसलिए वर्तमान काल के समस्त क्षत्रियों का मूल जड़ उसी को समझना चाहिए। मूलक का पुत्र राजा खट्टवांग ऐसा प्रतापी और धर्मात्मा हुआ कि उसने युद्ध में देवताओं की सहायता करते हुए दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली थी। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज श्री सुखदेव जी महाराज जी ने किया है। माँ गंगा के धरती पर अवतरण की कथा को सुनाया है और उसके पश्चात की कथाओं को सुनाया है। माँ गंगा जी इस धरती पर जब से आई हैं, तब से सब लोगों का उद्धार होने लगा है। जो गंगा जी में स्नान करता है उसकी मुक्ति हो जाती है, ऐसा तो स्पष्ट इस कथा में बताया गया है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के 9वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की कथा को सुन पाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की कथा आप अगले अध्याय में सुन पाएंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के बाद भगवान जी के श्री कृष्ण अवतार की कथा भी जल्द ही आने वाली है। तो आप ऐसे ही प्रतिदिन हमारे चैनल पर भगवान जी की मधुर मधुर कथाएं सुनते रहें। श्री शिव महापुराण की कथा भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुने और श्रावण मास महत्म की कथा को भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुने। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय गंगा मैया की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।